नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं फन और फनकार जनाब जावेद बशीर साहब और जनाब फरज शहजाद साहब के साथ। फरज शहजाद साहब, आप बता रहे हैं कि आपने एक गाना जो है एक इंडो पाक सिचुएशन को जो है उस पे एक प्यार मोहब्बत को और आगे करने के लिए, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। जी डेफिनेटली। और वो आपका एल्बम भी जी, वो एल्बम इंशाल्लाह मतलब कि विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स जो है जी वो मैं पेश करूंगा लोगों की खिदमत में माशाल्लाह। वो इसी टूर के हवाले से मस्त मस्त टूर अच्छा। कबीर टूर से फतेह अली खान के हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ। जी जी। उसमें हमने ये किया, जिस तरह आप लोग न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को मुख्तलिफ ब्रिजेस से मिला रहे हैं, जी जी जी, इसी तरह से हमने ये कोशिश की है कि हम पूरी दुनिया में जी जो एक ही कल्चर, एक ही हेरिटेज, एक ही म्यूजिक के लोग हैं लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों में बटे हुए हैं, ठीक है, तो उनको हम एक गाने से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन की है वो है अपना जावेद बशीर साहब की तरफ से, और हिंदुस्तान से उनको उसको गाया है गाने, उसी गाने को साथ में डुएट के हैसियत से शंकर महादेवन ने। अच्छा। तो हमारा मोटो या हमारा एक स्लोगन जो बेसिकली है वो ये है कि वी आर बिल्डिंग ब्रिजेस थ्रू म्यूजिक। वाह, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही मानो आज के दौर में जबकि फासले कम होते जा रहे हैं, जबकि दरअसल दुनिया सुकड़ती जा रही है, बदकिस्मती से हमारे रीजन में ये फासले मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि मतलब है कि जो मोहब्बतों का सिलसिला है उसके रास्ते में दीवारें खड़ी की जा रही हैं। ठीक है। अगर हम उन दीवारों को नॉन पॉलिटिकल हवाले से गिरा नहीं सकते तो कम से कम हम उसमें कुछ रोशनदान, कुछ खिड़कियां, कुछ दरवाजे तो जरूर बना सकते हैं। बिल्कुल। और इस गाने का, इस एल्बम का, जावेद साहब का बार बार हिंदुस्तान जाकर बॉलीवुड में मुख्तलिफ गाने गाने का पाकिस्तानी गानों के साथ मकसद और पर्पस बुनियादी तौर पर यही है कि ये एक बात लोगों के जहनों में, खासतौर पर हमारी नई नस्ल के लोगों के जहनों में ये उतारी जाए कि हाँ, मुल्क हैं, 2 डिफरेंट मुल्क हैं, बल्कि 3 डिफरेंट मुल्क हैं, और उन 3 मुल्कों के बाद हम तमाम उन 3 यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, वहां से निकल के हम अमेरिका, यूरोप, कनाडा, पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। लेकिन दर हकीकत हम एक ही हेरिटेज शेयर करते हैं। बेशक हमारा कल्चर एक है, हमारी जबान तकरीबन एक है। हिंदुस्तान के कोने कोने में जो कम्युनिकेशन की जबान है वो उर्दू है, वो उर्दू हम पूरी दुनिया में लिए फिरते हैं, मुशायरों के हवाले से भी और गानों के हवाले से भी। हमारा म्यूजिक एक तरह का है, हमारे खाने एक तरह के हैं, तो हम इस बात को एक तरह से हमारी नई नस्ल के जहन में इंस्टिल करना चाहते हैं कि नहीं, हम 3 नहीं हैं, बल्कि दर हकीकत अगर देखा जाए तो हम पूरी दुनिया में बिखरे हुए नहीं हैं। हम इस एक रस्सी से आपस में बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिसको हम हमारी जबान उर्दू कहते हैं, जिसको हम अपना म्यूजिक क्लासिकल कहते हैं, और उस क्लासिकल के मुख्तलिफ रंग हैं। तो ये गाना जो है कि आओ मोहब्बत के गुन गाएं, तो ये गाना इसी बुनियाद पर लिखा गया, मैंने लिखा है, और उसको जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जावेद बशीर साहब ने और उधर से शंकर महादेवन साहब ने वेरी काइंडली इसको पुट टुगेदर किया है। मुझे उम्मीद है अगर इस गाने से पूरी दुनिया में बैठे हुए हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हम जो मुख्तलिफ 3 मुल्कों के लोग हैं, अगर इसमें से 10 लोग भी उस मोहब्बत को अपने दिलों में धड़का सके तो मुझे गाना वसूल है। क्या बात है। एक वक्त था, बात होती थी कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, और फिर जब आपने वो खिड़कियों का, चिलमनों का जिक्र किया और उसके थ्रू जरा सोचें उस तस्वर को कि उसके पार जब कोई नजर आता है, हाय हाय, दिल धड़का के रख देता है। आप यकीन कीजिए कि अपना जावेद इस बात की गवाह है कि जब कभी वो एक लकीर सी बनी हुई है, एक दीवार सी बनी हुई है, उसको क्रॉस करके इधर वाले लोग उधर, यानी हिंदुस्तान वाले लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले लोग हिंदुस्तान आते हैं, तो यकीन कीजिए कि जैसे कि अचानक से वो फासला, वो तकसीम, वो मिट जाती है। ठीक है, वो आप किसी के शख्स की आंख पे पट्टी बांधकर उसको लाहौर की गुंजान गलियों से निकालकर और अमृतसर के किसी मोहल्ले में खड़ा कर दीजिए और वहां पट्टी खोल दीजिए। आप यकीन कीजिए कि ये कोई नहीं कह सकेगा कि मुझे लाहौर से निकालकर अमृतसर में ले आएगी, या अमृतसर से निकालकर लाहौर में आप आ गए हैं। लिबास वही है, अंदाज वही है, खाना वही है, मेहमानदारी वही है, कल्चर वही है, म्यूजिक वही है, सब कुछ वही है। आंखों में एक दूसरे के लिए शौक वही है, शौक वही है, मोहब्बत वही है। और यूं तो अगर आप देखें सही मायनों में म्यूजिक
इन बाउंड्रियों के भी बियॉन्ड है। जी जिस तरह हर इंसान के रगों में बहता हुआ खून सुर्ख है, जी इसी तरह से पूरी दुनिया का म्यूजिक, चाहे वो किसी भी जबान को रिप्रेजेंट करता हो, उसके सुर साथी हैं। वाह उसके सुर इतने ही हैं, उसकी अप्रोच वही है, जी। मुख्तलिफ कलर्स हैं, जी जी वेन्स मुख्तलिफ है, हर आदमी का दिल मुख्तलिफ है, हर आदमी की शक्ल मुख्तलिफ है। ये रब्बे करीम का कमाल है। हर आदमी अलग से हर आदमी अलग से ही, मगर उमंग एक है, लहू का रंग लहू है। का रंग। अच्छा, आप इसी के एक दो अशार जो हैं थोड़ा सा आप सुनाइए, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ। मैं तो आपको सुनाता ही रहता हूँ, मैं आपको और भी सुना दूंगा। मैं आपको बल्कि 2 शेर चलिए सुनाते ही चलता हूँ। लेकिन दर हकीकत ये मैं जावेद बशीर को ज्यादा चाहता हूँ कि ये लोगों से बात कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता लगे कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं क्योंकि ये आपका कलाम है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप एक दो शेर। मैं जरूर आपको, मैं इस गाने के तो अशार मुझको इतने याद नहीं है। अच्छा। लेकिन इसी हवाले से मेरी गजल थी जिसके 2-3 शेर मैंने गालिबन आपके टीवी पे याद नहीं मुझे सुनाए कि नहीं सुनाए, लेकिन मैं आपको सुनाता चलूं। देखिए, जिस तरह के हमने पहले इसका जिक्र किया है कि हमारे वालिदैन, हमसे पहले की नस्ल जो थी जी, उस वक्त ये तकसीम नहीं हुई थी। ठीक है। वो तमाम एक मुल्क के लोग थे। जी। जब ये तकसीम हुई तो सही मायनों में बेहतर जिंदगी के लिए तकसीम की गई थी। जी कि साहब दोनों मुल्कों में, दोनों मुख्तलिफ फिरकों को, दोनों मुख्तलिफ लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी। जी। जब वो बेहतर जिंदगी का ख्वाब हमारे वालिदैन की बाद की जनरेशन, यानी हमारी जनरेशन पूरा नहीं हुआ, तो हमने फिर उस मुल्क को छोड़कर इस मुल्क को बसाया। जी। क्यों? वही बेहतर जिंदगी की तलाश। जी बिल्कुल। और आज हमारी जिंदगी जो है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन चूंकि हेरिटेज वही, जी, जमीन की मोहब्बत, हमारे सारे कल्चर जो है वो बार बार हमें वहाँ खींचता है, हम बार बार वहाँ जाते हैं। तो उस हवाले से मैंने 2-4 शेर कहे थे कि सफर हयात का तमाम हिजरतों में बट गया, सफर हयात का तमाम हिजरतों में बट गया, वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। सफर हयात का तमाम हिजरतों में बट गया, वतन जमीन ही रही, मैं सरहदों में बट गया। 1000 नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था, 1000 नाम थे मेरे मगर मैं सिर्फ एक था, न जाने कब मैं मस्जिदों में मंदिरों में बट गया। सुभान अल्लाह। 1000 नाम थे मेरे जी, मगर मैं सिर्फ एक था, न जाने कब मैं मस्जिदों में मंदिरों में बट गया। और ये बदकिस्मती से हमारे दौर का सच है कि सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, जी, सफर के आखिरी कदम पे ये खुला कि घर मेरा, बचा लिया था रहजनों से, रहबरों में बट गया। रहबरों क्या सफर हयात का तमाम। जी जी। तो ये हम उस सफर में जिसे हमें बांट दिया है, जी 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 जी, हमारी कोशिश ये है कि हम उसको दोबारा से इकट्ठा करें और मिल बैठ के। और मैंने देखा है कि जब फनकार किसी अज़्म को लेके आगे बढ़ते हैं तो चूंकि उनका अंदाज इतना खूबसूरत होता है जिसे हर कोई प्यार करता है और वो कामयाब रहते हैं उसमें। उर्दू जबान के हवाले से चाहे शायर हों, फनकार हो, तो वो जो गीत जो एल्बम आपका आ रहा है, तो आप थोड़ा सा वो आवाम को जो मतलब हमें इसमें 8 गाने हैं, 8 गाने तो उसका कुछ सुनाइए, जिसमें अज लथा नहीं अखियां दा छा, जो कोक स्टूडियो में मेरा गाना अखियां दा छा, ये सुनाए थोड़ा सा 1-2 लाइनें बस। अज लथा नहीं हो, अज लथा नहीं हो अखियां दा छा, अज लथा नहीं हो अखियां दा छा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, अज लथा नहीं हो अखियां दा छा, अज लथा नहीं हो अखियां दा छा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, अज लथा नहीं हो अखियां दा छा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, अज लथा नहीं हो अखियां दा छा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, होर ठहर जा, होर ठहर जा, अज लथा नहीं हो अखियां दा छा, तू थोड़ी देर
सा नी 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 दा गा सा 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 नी नी दा गा सा 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 पा नी 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 दा दा गा दा गा मा पा पा नी दा बा बा गा सा गा नी दा बा बा पा नी दा गा मा पा पा मा गा सा पा पा मा गा सा पा पा मा गा सा अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो भोला मेरी अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो भोला मेरी अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो ए मच पान की शकदार से कागे ए मचबाल शकदा से कागे मचबाल शकदा से कागे एक दूजे नु में खागे अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो भोला मेरी अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो दा दा बाबा रे सा नी दा बाबा गा रे सा सा नी दा बाबा गा रे सा सा नी दा बाबा गा रे सा अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो भोला मेरी अखियां नचाए जे मेरी अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो दा दा बाबा बाबा मगा सा गा नी गा सा गा नी दा दा नी दा मगा बाबा सा नी दा 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 अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो भोला मेरी अखियां नचाए जे लत्ता नहीं हो मेरी अखियां नचाए जे लत्ता रात नाए लगे माया पावे मुक जावा मैं रात नाए लगे माया भावे मुक जावा मैं रात नाए लगे माया भावे मुक जावा मैं रात हो रात नाए लगे माया नावे तेरे लाया सारियां सावा मैं लावे तेरे लाया सारियां सावां मैं ढोला एक बारी मेरी मन जा ढोला एक बारी मेरी मन जा तू थोड़ी देर और ठहर जा जे लत्ता नहीं हो अखियां नचा तू थोड़ी देर और ठहर जा जे लत्ता नहीं हो अखियां नचा तू थोड़ी देर और ठहर जा जे लत्ता अजे लत्ता है क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद है क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद मेरी राहे हयात के दुश्वार मरहले हल हो गए तमाम तुझे देखने के बाद अजे लत्ता नहीं हो अखियां नचा तू थोड़ी देर और ठहर जा जे लत्ता जा
ਅਜੇ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਜੇ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਆ دیਵਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਆ دیਵਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਆ دیਵਾਨੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆ गैरों की नजर देखी